हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 का केस देखेंगे। जैसे कि हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी मूव्ड टुडे, क्या मूव लेने वाला है सुप्रीम कोर्ट इस पर। तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और जो भी बड़े बड़े नेता थे और लोग, आम जनता भी इस पर निगाहें लगाए बैठी थी। ये फैसला क्या था, इसको जानने से पहले हम लोग तुरंत एकदम क्विक रिवीजन हम लोग कर लें इसका बैकग्राउंड का। देखिए, 25 जून 1975 को देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा था और बहुत सारे लोगों को क्या किया गया था, जेलों में डाला गया था और वो सब हुई थी प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला था। लेकिन 1971 में देश में आम चुनाव हुए थे, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट सीट था वो था रायबरेली। रायबरेली में वो जीत गई। उसके जो ओपोनेंट थे राज नारायण जी, वो हार गए और ये जो फैसला था वो उठा करके कहाँ ले गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ले गए। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये फैसला गया और बोला कि ये जो निर्वाचन है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, वो सही तरीके से नहीं हुआ है और इस पर जो हाई कोर्ट है वो अपना फैसला दे, और इस पर फैसला 12 जून 1975 को दिया। उसके कुछ ही दिन बाद जब हाई कोर्ट से सेटबैक लगने के बाद जब वो सीधा सेटबैक लगने के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लगा कि अब मेरा जब ये कुर्सी छीन जाएगा तो हम लोग क्या करें, तो उसने एक इमरजेंसी प्रोविज़न जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आर्टिकल 352 इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर जो प्रेसिडेंट आमतौर पर लगाता है कैबिनेट के सलाह पर, और वो लगा दिया। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं एडीएम जबलपुर और शिवकांत शुक्ला का मैटर था क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब इंटरनल इमरजेंसी देश में लग गई तो लोगों के अधिकार भी खत्म हो गए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 तत्काल से सस्पेंड कर दिए गए। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आर्टिकल 359 क्लोज 1 के तहत आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 क्या हुआ, सस्पेंड हुआ। उसके बाद लोगों को पकड़ा जाने लगा और लोग ने क्या किया, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप सुप्रीम कोर्ट की ओर देखने लगे कि सुप्रीम कोर्ट एक रिट क्यों जारी नहीं कर रहा है, जो हेबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट भी बैठा, इस पर सुनवाई किया। 5 जजेस की बेंच थे। उस समय जो चीफ जस्टिस था भारत का वो थे एएन राय जी। एएन राय जी का हम लोग मामला जानते हैं कि किस प्रकार वो तीन जो बड़े बड़े जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के उस समय, सेलेट जी, ग्रोवर जी और हेगड़े जी, इन तीनों को ओवरलेप करके उस समय की तत्कालिक सरकार ने एएन राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो वहाँ पर पॉलिटिकल एडवांटेज सरकार को मिलना ही था। लेकिन एक जज थे हंसराज खन्ना, जिसका पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, उसने इस फैसले के खिलाफ फैसला दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करनी चाहिए और लोगों के हिसाब से, यानी लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला करना चाहिए, ऐसे किसी को जेलों में बंद नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो 4-1 से फैसला आया, जिसमें से हेबी कॉर्पस रिट जारी ना करने का ही फैसला आया। जब लोगों ने जब उसके बाद बहुत सारे हाई कोर्ट्स और इलाहाबाद हाई कोर्ट्स ने भी इस पर बोला कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करना चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था, जो 24 अप्रैल 1973 को इसका क्या होता है, इसका फैसला आता है। इसमें 13 जजेस के बेंच बैठता है, जिसमें से 7-6 से फैसला आता है। ठीक है। आर्टिकल 21 हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं। आर्टिकल 21 है क्या? आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पब्लिक या फिर पर्सनल लिबर्टी का मामला है। ये पर्सनल लिबर्टी का मामला है, जीवन का अधिकार से मामला है सिंपली। तो जीवन का अधिकार का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे किसी का जीवन ले सकती है? एक ही तरीका से हो सकता है, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू हो सकता है, अन्यथा तो हो नहीं सकता। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देखा तो समझ में आता क्या है कि इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस समय रिट जारी नहीं किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी नहीं किया तो
तो ये फैसला जो था वो उस समय तो ख़त्म हुआ, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें रियलाइज़ किया कि जो हम लोग उस समय फैसला था वो सही नहीं था, हम लोगों को रिट जारी करना चाहिए था। भारत के इतिहास में ये उन विवादास्पद फैसलों में से बन गया जो हम लोग अभी देख रहे हैं। एडीएम जबलपुर उस समय के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जबलपुर, जिसने ये प्रिवेंटिव डिटेंशन किया था। सो हम लोग आज पूरा का पूरा ये वीडियो देख लिए कि फैसला कैसे हुआ, एडीएम जबलपुर वर्सेस और शिवकांत शुक्ला का फैसला क्या था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।